अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो गया है। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच था, यानी कि आज पीएसएल का पहला इंटरेस्टिंग मैच हुआ है। कल का मैच बहुत वन साइडेड था और बहुत आराम से लाहौर ने कल हैदराबाद को हराया, लेकिन आज के मैच की दास्तान कुछ और थी। अगर हम दिखा भी सकें कि आज के मैच की दास्तान क्या थी तो वो ये रही, कराची किंग्स ने बैटिंग का आगाज किया, मोइन अली ने कमाल कर दिया, 48 रन बनाए, सिर्फ 29 गेंदों का सहारा लिया, ओवरऑल 181 रन। वार्नर ने भी अच्छी इनिंग खेली, 22 गेंदों पे 35 रन, कप्तान है। 181 रन बनाए कराची किंग्स ने 7 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन अच्छा टारगेट था। जब कोयटा ने बैटिंग का आगाज किया तो ऐसा लगा भाईजान पता नहीं क्या हो जाएगा और कोयटा ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि पावर प्ले में 70 से ज्यादा रन बना डाले, कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। शामिल ने कमाल किया, शामिल हुसैन बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में थे, उन पे तनकीद भी हुई कि ये फला 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 पर्ची, ये वो इल्जाम, लेकिन शामिल ने आज अपनी पीएसएल की डेब्यू इनिंग्स खेली, 24 गेंदों पर 52 रन बनाए शामिल हुसैन ने, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। लेकिन जब खिलाड़ियों के आउट होने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद चरागों में रोशनी नहीं रही। हसन अली ने कमाल किया, 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बिल आखिर कराची किंग्स ने पहली फतह अपने नाम कर ली है और 14 रन से आज का मैच जीत लिया और कोयटा ग्लैडिएटर्स को हुई है शिकस्त। जनाब बासित भाई, जब ये 6 ओवर में 70-75 रन बन गए थे, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था, तब आपको लग रहा था कि, और शामिल जब छाए हुए थे तो आपको लग रहा था कि गड़बड़ी ना हो जाए कहीं? 2 चीजें हुई हैं। हाँ, एक तो हमारी आदि भाई की दुआ कबूल हुई। क्या दुआ थी? इनका फोन आया मुझे कि आज कराची जीत जाएगा। मैंने जीत जाएगा, आप दुआ करें। बोलते अभी मैं जाके दुआ करता हूँ। अच्छा, वो तो दुआ, अच्छा, इनकी दुआओं में बहुत उन 11 लड़कों से क्रेडिट लेके आप इस 12वें लड़के को जब इंसान ये वो आदमी है जिसने कल बोला था। देखें, अच्छा, आप ये ना करें। ठीक है, चलो सही है। और दूसरा, कुछ लकी चाम आज पहुंचे हुए थे कज़ाफी स्टेडियम में, उनकी वजह से बहुत सारे थे। आपका इशारा किस तरफ है? मतलब एक तो यहाँ पर है ना। अच्छा, दूसरा वहां पे कौन था? हमाद यूसुफ साहब थे ना। अच्छा, तो आज पहली दफा हमने उन्हें देखा। उन 11 लड़कों के अलावा सबका क्रेडिट है वो उनका, उन्होंने जिन्होंने जान मारी। सबसे ज्यादा क्रेडिट किसका है? हाँ, किसका है? वो कोयटा के जो बैट्समैन है ना, हसन नवाज साहब, प्लेयर ऑफ द मैच उन्हें देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्रेडिट भी कराची किंग्स को नहीं है, यानी कि कराची किंग्स के अलावा सबका क्रेडिट है कि आज का मैच ये। और आप देखें, हाँ, बाकी सब तो थे, हाँ, साथ साथ हमारे सलमान इकबाल सर भी ग्राउंड में मौजूद थे। जी जी जी, तो कैसे नहीं जीता कराची किंग्स? सही, वही कुछ नहीं। तालियां बजाने वाली बात है, मेरा ख्याल है आदि भाई ने बड़ा जरूरी है। भाईजान क्या कहिएगा, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स जरा बाद में घबरा गई, वरना स्टार्ट तो बड़ा अच्छा था और एक टाइम था जब रिक्वायर्ड रन रेट कम था और करंट रन रेट ज्यादा था कोयटा का, तो बहुत कंफर्टेबली उन्होंने मैच को, इतने को अपने हाथ में नहीं रहते लेकिन अपनी साइड पे कर लिया था, फिर मैच निकलता चला गया उनके हाथ से। मैं तो समझ रहा था 16-17 में मैच खत्म हो गया एक्चुअली। हाँ जी, 75 रन पावर प्ले में, कोई विकेट नहीं गिरी, 79 रन की पार्टनरशिप। हाँ। मैच तो जीतना चाहिए था कोयटा को, अपनी गलतियों की वजह से मैच हारे हैं और क्रेडिट जाता है हसन अली को जिसने 4 विकेटें ली हैं। मोइन अली ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, 48 रन बड़े इंपॉर्टेंट बनाए हैं। हाँ। वार्नर के रन हैं। फिर आप देखें कि स्टार्ट तो अच्छा नहीं था कराची का, सलमान अली आ गया, 7 बच्चा बहुत अच्छा खेला, 30 रन उसने बनाए हैं। एक छोटी छोटी पार्टनरशिप की वजह से एक फाइटिंग टोटल बना। देखिए, ये वाला टोटल तो हमारी लीग में चेज होना चाहिए। आप 75 कर गए हैं तो मैच लूज करके, मुझे समझ नहीं आई किस माइंडसेट के साथ बैटिंग हो रही थी। क्या आप 5वें नंबर पे आ रहे हैं, 19 रन बना रहे हैं 24 बॉलों पे, आपने कमबैक भी करना है। मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरफ जा रही है, तो आपके मिड ऑर्डर बैट्समैन इस अप्रोच के साथ खेलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कमबैक भी करना, अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में ले ली थी, वो गवाही है आज। बिल्कुल 100%। पिछले साल को छोड़ के मुझे याद पड़ता है नजीब भाई के कराची किंग्स की स्क्वाड सिलेक्शन पर ही राय बड़ी मुनकसिम होती थी कि अच्छा है, नहीं है, बहुत बुरा है। इस दफा मैंने रिलेटिवली यानी जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन सुनी तो खुलासा है कि बेहतर टीम है। आपकी भी राय है कि कराची टीम ने अच्छी टीम सेलेक्ट की है? मैं कहूंगा पिछले साल और इस साल दोनों में हमने बेहतर टीम सेलेक्ट, जो चैंपियन बनने के बाद से ना पिछले साल तक
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। हाँ। लेकिन पिछले साल एक तो आपने टीम अच्छी सेलेक्ट की, फिर वार्नर की कप्तानी, हाँ। वो जो हम ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की बात करते हैं ना, जो जीत का सोचता है, वो चीज इस टीम में आई। और फिर वही सरप्राइज जो इन लोगों को सबको मिल रहा है, मुझे भी वही मिल रहा है कि आप पावर प्ले में 75 के बाद फिर कैसे हार जाते हैं। 7 से 10 ओवर में आपने 5 से बनाए हैं, 5 के रन रेट जब से आप विकेट चले इन हैंड थी जब, और फिर उसके बाद 11 से 16 में 5.1, फिर तो मतलब गेम आपने खुद 5 अपने से हाथ 15 ओवर में आपने बहुत ही अपना रन रेट एकदम गिरा दिया। क्या बात है? कल वाली पिच थी ना, तो बाद में 6 ओवर के बाद पिच खराब हो गई थी। 6 ओवर के बाद अच्छा बॉल बैट पे आना बंद हो गया था, ठीक उस वजह से। ये क्रिकेट के मैदान में ये हुआ है, लेकिन रोसो साहब भी और कराची को नहीं क्रेडिट मिलेगा। कराची के अलावा सबका क्रेडिट है भाई। बासित भाई का कहना है जो आदि भाई, अमाद यूसुफ, वो सकलैन मुश्ताक अहमद, लेकिन कराची पिच तक को बेजान पिच को क्रेडिट देते हैं। 11 लड़कों को क्रेडिट सकलैन का नाम कौन से आ गया? नहीं, मतलब जिस मैंने कहा आपको मैं 3 दफा और पूछूंगा, आप और नाम ले लेंगे सब। बड़ी दोस्ती है। ये तो हुआ है, नहीं ये तो हुआ है ग्राउंड में आज के मैच की खबर है। लेकिन क्रिकेट के मैदान के अलावा भी क्रिकेट के मैदान से रिलेटेड बहुत खबरें जन्म ले रही है। हुआ ये कि कल पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी थी, पंजाब में हो रही थी, दायरा लाहौर में हो रही थी। तो सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव मरियम नवाज साहबा वो भी वहां पर मौजूद थी। अगरचे मेरा ख्याल है कि जो कमेंटेटर मोहतरमा थी, किसी पाकिस्तानी कमेंटेटर को होस्ट करना चाहिए था पर्टिकुलर इवेंट, उन्होंने एक ही सांस में सीएम साहबा को और चेयरमैन बीजेपी को ऐसे बुलाया जैसे चलो भी आप लोग भी आए गए तो लगो लाइन में आ जाओ, ठीक है। शायद उनको पता ही नहीं था कि क्या, तो मेरा लेकिन खैर कीपिंग दैट असाइड, इस दौरान एक अजीबो गरीब काम हुआ। नसीम शाह साहब के अकाउंट से ट्वीट हुई, वो अगर ट्वीट दिखा भी सके, इसका खुलासा यह था कि भाई इनको व्हाई इज शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स, एक बिल्कुल ही शहजादियों की तरह क्या इनको भाई वो किया जा रहा है ट्वीट। उसकी थोड़ी देर बाद, तकरीबन 12 से 13 मिनट बाद, 10:25 में ये ट्वीट आई और 12-13 मिनट बाद यही उसी अकाउंट से ये ट्वीट आई, दिस अकाउंट ऑफ नसीम वॉज रिसेंटली हैक, अभी 10 मिनट पहले हैक हुआ था, बट नाउ रिकवर्ड सक्सेसफुली। मेरे बाद एक और आदमी मिल गया जिसने इतनी बुरी एक्टिंग की है। यार क्या हो गया? बहरहाल ये तो हो गया, लेकिन हम ये तो कल की बात है, तो हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, वो इससे डिस्कस कर रहे हैं। पीसीबी ने इस पर शो कॉज नोटिस इशू किया है नसीम शाह साहब को कि ये क्या मामला है। शो कॉज नोटिस का क्या कंटेंट है? यही है कि आप क्या, क्योंकि वो तो कह चुके हैं मैंने ट्वीट नहीं किया। हाँ, लेकिन उस पर एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी क्या हुआ ये, जैसे आप भी हैरान है, हम सब हैरान है कि 10 मिनट में सब कुछ कैसे हो गया। नहीं, मैं तो नहीं कहा कि मैं हैरान हूं यार, मैं तो सवाल कर रहा हूं। हाँ, अच्छा। तो वो उस पर जाहिर है उनसे जो डिटेल पूछी जाएगी और शायद सवाल लिया किसी जाएगा। कार्रवाई से यूं बच जाए कि वो कहेंगे यार मैं कह रहा हूं कि मेरी ऑफिशियल पोजीशन है कि मैंने नहीं किया, आप कैसे साबित करेंगे कुछ और कहेंगे मैंने नहीं किया। रीजन तो यही देंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो भी इस पर जरा डाउटफुल दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें डिटेल में उनसे पूछी जाएंगी और मेरा ख्याल है होना भी चाहिए, पूछताछ तो होनी चाहिए इस पे कि हुआ क्या है। हाँ, exactly. बासित भाई ये भी हो सकता है कि ऑफिशियली किसी मसले की जद में ना आए नसीम शाह साहब, लेकिन अदरवाइज आ जाए। वार्निंग तो मिल जाएगी और अगली दफे गलतियां नहीं होगी। इससे पहले भी वो गलतियां कर चुके हैं। वो क्या? वही ट्विटर पे ट्वीट करा और फिर बाद में डिलीट करिए। नसीम शाह साहब के अकाउंट से हुई पहले? अच्छा, वो क्या थी मुझे वाकई याद नहीं है। चले उसको मिट्टी हुई है, लेकिन यही रीजन दिया था, मैनेजर ने कर दी, मुझे पता नहीं। मैनेजर कैसे कर लेकिन सकता है? आप मैनेजर कैसे कर सकते? नहीं, सेलिब्रिटीज के अकाउंट मैनेजर्स हैंडल करते हैं। नहीं, आइडियली उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए सेलिब्रिटी के पूछे बगैर, लेकिन सारी टीमों के होते हैं, हमारे भी रहे हैं, वो कोई भी चीज पोस्ट करने से पहले पूछते हैं। सही है कि ये हम करने लगे हैं, आप एग्री करते हैं क्या? हाँ, सही बात। ठीक है ना, ऐसे ये कोई मजाक तो नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरी नजर में एक्शन लेना चाहिए। ये तीसरी बार हुआ है। क्या एक्शन होना चाहिए? वार्निंग होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ होना चाहिए? वार्निंग में क्या होगा, इससे अच्छा ना लें फिर। अच्छा, अगर वार्निंग ही देनी है तो दे, 3 बार 2 बार पहले भी तो क्या करें फिर? मेरे ख्याल से ट्रीट जरूर मिलनी चाहिए। मैच हाँ, बोले सबको बिरयानी खिलाओ। ये कोई क्या बात है? सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है ना, हाँ। लॉ उसको नहीं करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि फाइन होगा उसको। अच्छा, और आपके ख्याल में होगा तो सही होगा, होना चाहिए 100% होना। अगर आपने आने वाले टाइम पे ये चीजें रोकनी है तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जाने दें, कोई बात नहीं। अच्छा, और वसीम भाई, मेरे ख्याल से नसीम शाह का जो पासवर्ड है ना वो बड़ा इजी है, उनको चेंज करना चाहिए। अभी उन्होंने रखा हुआ है हेलो किटी 1 2 3। अच्छा, आपने ट्राई किया? आपने तो ट्वीट नहीं किया था? नहीं, मैं करने वाला था, मैंने ये वाला देख लिया। अच्छा, तो आपने छोड़ दिया। दूसरा वाला मैंने किया है। अच्छा, और ये हैक हो गया था, अच्छा, हमारे साथ बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद, उनसे पूछते हैं उनके अकाउंट कोई मैनेजर हैंडल करते हैं या क्या मामला है। 2 मेहमान है, एक तो खास मेहमान है और अल्लाह ना करे मैं दूसरे को बिल्कुल आम मेहमान नहीं कह रहा, यानी कि वो दायरा उन्होंने रूप धारा हुआ है, लेकिन हमारे बड़े हरदिल अजीज हैं और मेरा बड़ा एहतराम उनके दिलों में एंड बड़ी मोहब्बत उनसे। जवाद भाई के लिए, जवाद अहमद साहब के लिए सर
कैसे बॉस? अगर यही सवाल करने हैं तो मैं ये शो कर नहीं सर, मैंने अभी आपसे सवाल किया ही नहीं ये है। कोई तरीका नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ, आप हैं बिल्कुल नहीं। मुझे लोग पसंद करते हैं। ओ जाओ, अभी तो बात शुरू नहीं हुई ना। जाओ, अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ अभी आपसे अभी मैं आपसे फरमाइश करूं तो आप सुनाएगा अभी तो? मैं पाकिस्तान का कार्ल मार्क्स हूँ यार। कौन हो? मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का आपकी हिम्मत कैसे हुई सवाल पूछने? मैंने आपसे मैंने पूछा ही नहीं कोई सवाल। नहीं, अगर आपने यही करना मैं जा रहा अच्छा हूँ। नहीं सर, अब आप मेहमान है मेरे। आप कौन है आपकी रिसर्च टीम में? सर आज भाई तालियां हो जाएंगे, नाराज ना हो जाए कहीं क्या आप सर बैठे आप। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में मैं आया हूँ, यकीन करो। सर मुझे जवाब है, मेरी बात तो सुनने में मेहमान का दारो। मुझे तो आपसे सिर्फ एक गिला है, इसके अलावा कोई गिला नहीं है। कौन सा गिला? एक आप ऐसा तराना छोड़ गए जिस रात हम डिप्रेस होते हैं कि ये क्या कर दिया, अरे ये क्या हो गया, उस रात आवाज आती है तुम जी तो ये क्यों किया आपने? हाँ ये सुना दें, आप ये सुना दें। सुनो सनम। नहीं सर, ये क्रिकेट टीम के लिए था ना, खिलाड़ियों के लिए था। और मुझे सनम सामने नजर आ गया। जब आपने ये बनाया था, आपने सोचा था कि हम 750 मरतबा आ रहे हैं, हर मरतबा यही चलेगा मतलब? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड पिछला यही था। अच्छा, मैंने कहा कि ये गाना तो हमेशा ये चलेगा, आउटडेट नहीं हो सकता है गाना। ये कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन सर मुझे बात बताइए, ये गाना बनाते हुए आपने बड़ा सोचा? बिल्कुल सोचा। पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए नहीं सोचा? बस वसीम, तुझे पता मेरी पार्टी का नाम क्या है? आप उसे इस तरह बात नहीं कर सकते, तू करके बात नहीं मेरा कर प्यार भी तो नहीं, वो होगा तो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी पार्टी का नाम तो बता दे क्या है? सर बराबरी पार्टी नाम है आपकी? बराबरी पार्टी। थैंक यू, मैं भूल गया था। अच्छा मुझे मेहमान का अगर इजाजत नहीं अगर तो प्लीज प्लीज। थैंक यू सर, आप बड़े जबरदस्त हमारे आज के जो मेहमान हैं। आप में से कोई बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि बेहतरीन एक्टर हैं, शानदार एक्टर हैं और आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सब उनके मद्दा हैं, मैं बड़ा मद्दा हूं, और इसके साथ साथ बहुत जबरदस्त इंसान भी हैं। आदिल भाई बहुत ही एक आदिल भाई आज बड़े आजिज हैं वो, मतलब मैं ये कहूंगा कि बहुत ही- आजिज नाम नहीं है, मैंने नाम नहीं बताया उनका, ये उनकी सिफत बताई है मैंने अभी। अच्छा। अब आप कह रहे हैं तो मैं नाम भी बताता हूँ। मंसूर साहब हमारे आज के मेहमान अरे हैं। मंसूर आया हुआ है। नहीं मंसूर नहीं। जी वो लिखा हुआ है, मैं लिख के दिया हुआ है, जी जी, वो नीचे वाला। खवातीन, इनका असल नाम से शायद आप लोग कम लोग वाकिफ हैं। उनका जो बाद में इन्होंने नाम अपनाया वो उनके काम की वजह से बहुत फेमस हो गया। अच्छा। असल में है मंसूर असलम खान न्याजी साहब, अल मारूफ समी भाई, समी खान साहब हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर बहुत ये मंसूर साहब है नसील मंसूर मंसूर तू नहीं सर, ये क्या मेरे मेहमान है आप। आखिरी बार ऐसा शौक मुझे तब लगा था जब मुझे पता लगा था कि नरगिस का नाम नरगिस नहीं है, क्या है? उनका कुछ और नाम। अच्छा मुझे वाकई नहीं, अच्छा क्या पता उनका भी मंसूर हो। नहीं हो सकता। क्या नाम है? आप वैसे के वैसे कैसे हैं, मतलब हमेशा से? सर बस गॉड गिफ्टेड मे बी जीन्स ऐसे हैं, माशाल्लाह, क्या बात है। इसी वजह से। वसीम भाई को क्या पता, उन्होंने शलवार पहनी, उनको जीन्स का क्या पता। नहीं शायद किसी और चीज की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? अगर कपड़ों में बात आ गई है, मैं अरे जाऊँ। सर, तो आपसे बात ही नहीं कर रहे, आप पे एतराज ही नहीं किया किसी ने। अच्छा आपने, अच्छा ये नीचे टी शर्ट और ऊपर शर्ट। मैं देखो सुरखा हूँ मैं मजदूर के लिए लड़ने वाला आदमी हूँ। सर ये अभी पूछा नहीं है मैंने एजेंडा, अभी तो बात ही नहीं हुई ना इस बारे में, अभी तो मेहमान से मैंने जरा बात कर। इंशाल्लाह मेरे अलावा अगर किसी का वोट होगा वो तेरा होगा। अच्छा सर ठीक है। ये वाकया कब का है? मैं हादसा कहने लगा था। ये नाम की तब्दीली वाला कितने साल नाम थे आप? बिल्कुल शुरू में आई थिंक जब पहली फिल्म सलाखे साइन की थी ना, हाँ। तो उसके अंदर ही जब फिल्म के टाइटल्स के बारे में बात हुई तो शहजाद रफीक साहब उसके डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि यार नाम तुम्हारा मंसूर। मैंने कहा नहीं, नाम समी खान, खान नाम में था, समी था, मंसूर को लोग मंजूर कहते थे, बहुत दोस्त चढ़ाते थे। तो मैंने कहा वो तो कंफ्यूजन मंजूर भी एक नाम ही है कोई? नहीं, लेकिन वो आपका नाम कोई तंग छेड़े जब ना हो फिर लोग ना हो आपको तो फिर- कहें, हाँ अच्छा। तो फिर उस वाले से फिर समी खान का ऑप्शन आया, वही रख लिया। और शहजाद रफीक साहब ने इस जिद में फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम मंसूर रख दिया। अरे अच्छा। कैरेक्टर कहते नहीं, तुम नहीं मानते, मैं कैरेक्टर का नाम मंसूर रख तो देता हूं। ओके, तो इस तरह हुआ। तो ये उस वक्त आपकी एज होगी तकरीबन? आई थिंक 24, हाँ, इंजीनियरिंग के फौरन बाद। तो आप हैं मंसूर असलम असलम खान न्याजी। बिल्कुल। ये बिल्कुल आपकी वाली हरकत की, जैसे आपका नाम माइकल बदामी था। किसने बोला आपको यार? नहीं, मेरा नाम पहले दिन से वसीम। गलत खबर है। ये किसने बताया आपको? यार सूट ही नहीं कहीं से कर रहा कि हर लम्हा पुरजोश कर रहा है।
माइकल वसीम। नहीं माइकल नहीं है वो नाम है मेरा, बिल्कुल ऐसा। तो मंसूर, ये तो बड़ा सुना सुना है। तो मंसूर असलम खान न्याजी की, हमारे पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सियासतदान है, इमरान अहमद खान न्याजी, बड़ा राइमिंग में लग रहा है। ऐसा ही है। उनके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? जब नाम निकल ही है राइमिंग तो। यार आई थिंक पॉलिटिकली तो मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर हो चुका हूँ, लेकिन जहाँ तक क्रिकेट का आपने भी सियासत से लाताल्लुकी, जहाँ तक क्रिकेट का और ये ताल्लुक है, कब की बात है? 9 मई से पहले? नहीं, काफी पहले से। और जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, आई थिंक इज अ बिग नेम। नो डाउट। बहुत बड़ी खिदमत है। वसीम, अगर मेरे ओपोनेंट की बात होनी है तो मैं जा रहा हूँ। अरे आप आपसे बैठो। बात ही नहीं कर यार रहे। इसलिए बुलाया तूने। भाई जा क्यों नहीं रहे? जाए मेहमानों से बात आपके करने। ओपोनेंट ओके, मतलब मेरी भी सियासी पार्टी है भाई। अच्छा ठीक है। अच्छा, और ये समी भाई, ये मतलब न्याजी वही वाली कास्ट ये जो हाँ, खान न्याजी वाली- मेरा ताल्लुक भी मियां वाली से ही है। मेरे माय पेरेंट्स आर फ्रॉम ईसा खैल, ओके, ऑलराइट। लेकिन मेरे वालिद साहब लाहौर शिफ्ट हो गए थे एजुकेशन की वजह से, जॉब की वजह से, तो फिर मेरी पैदाइश भी लाहौर की है और जंपल वहीं से। हाँ, लेकिन alright. अभी भी रूट्स, अभी भी खानदानी घर, काफी रिश्तेदार ईसा खैल में है अभी भी। ओके, अच्छा, आप समी भाई क्रिकेट के बहुत मद्दा हैं, हमने देखा भी आपको क्रिकेट खेलते हुए। क्या अभी हम PSL देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो खुशी होती है पाकिस्तान का ब्रांड। लेकिन फ्रैंकली हम इसको एक्सप्रेस करें ना करें, जरा अच्छा नहीं लग रहा है स्टेडियम को सारा खाली खाली देख के ना। क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, पहली बात तो आज मैं कराची किंग्स को मुबारकबाद पेश करूंगा, दे प्लेड रियली वेल और आज की फतह हासिल की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेट्स टू देम। और जहां तक देखिए, क्रिकेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब एक्टर भी परफॉर्म कर रहा होता है ना, जब आसपास लोग सराहते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। स्टेडियम में जब लोग तालियां बजाते हैं ना, वो vibe ही अलग होती है। वाइब भी अलग होती है। हाँ। और सेकंडली, अगर आप देखें भी, मैं देख रहा था तो मैंने इनफैक्ट वाइफ को मैंने कहा कल जो मैच देखा, मैंने कहा मुझे अजीब लग रहा है कि लाइक प्लेयर्स का क्लोजअप भी आ रहा है, पीछे सब खाली खाली है। खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं। हाँ, हाँ। तो कुछ ना कुछ आई थिंक क्राउड को अलाउ कर देना कुछ चाहिए, सूरत कुछ करके निकालनी होना चाहिए। चाहिए। ये अब से खवातीन नजर है ना, हमसे ताज़ा तरीन खबरें भी शेयर करते रहते हैं। थोड़ी देर पहले का, 7-8 मिनट पहले का, कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल साहब का ट्वीट आपको दिखाते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले उन्होंने किया और इसी सूरत हाल के हवाले से किया है। एज फाउंडिंग टीम ओनर हु हैज बीन पार्ट ऑफ PSL सिंस day 1, it pains me to see empty stadiums. I request the Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif to allow fans back into the stadium. PSL depends on public energy. So let the people be the part of the game again. Hope to see the stadiums back at its full capacity. पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये हाँ, और वसीम भाई, अभी यहाँ आने से पहले हाँ। बच्चों से डिस्कस किया। मैं अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि इस बार जाके स्टेडियम में मैच देखते। हाँ। और अभी उनको बताया कि नहीं देख सकते, बट क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि हम क्यों नहीं देख सकते। और ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं, मेरे अपने घर की भी दास्तान है मेरे बेटे। सो ये मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, सलमान इकबाल साहब जो कि कराची किंग के ओनर्स हैं, और जो कि कराची किंग थोड़ी देर पहले मैच जीती भी, उन्होंने कहा है कि एक फाउंडिंग टीम ओनर की हैसियत से, आप जानते हैं बिल्कुल जब इब्तिदा में जब टीम खरीदी गई जिसमें कराची किंग्स थी, उस वक्त की सबसे महंगी टीम, सबसे पहला मीडिया पार्टनर एयरवे था, पहला जो बड़ा मेगा इवेंट हुआ नेशनल स्टेडियम कराची में था। तो कहते हैं फाउंडिंग टीम ओनर की हैसियत से, जो कि पहले दिन से, आज तो 11 साल हो गए, लेकिन पहले दिन से PSL का हिस्सा रहा है, ये देख के मुझे दुख होता है कि स्टेडियम्स किस तरीके से खाली हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं इज्जत मां वजीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कि एक बार फिर स्टेडियम्स में फैंस को अलाउ किया जाए। PSL का सारा दारोमदार आवाम की एनर्जी पर है, आवाम के जोशो खरोश पर है, इसलिए लोगों को एक बार फिर इस गेम का, इस खेल का हिस्सा होने की इजाजत दी जाए। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि स्टेडियम्स एक बार फिर तमाशाइयों से भरे हुए होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने देखा थोड़ी देर पहले उनकी मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन PCB, उनसे मुलाकात भी हुई स्टेडियम में एक सरेरा, जो कि इसके हमने मनाजिर भी देखे। आप एग्री करते हैं इस ओपिनियन से बासित भाई? आपको 2-3 दिन बाद आवाम नजर आएगी स्टेडियम में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कामरान में? क्या बिल्कुल आना चाहिए। देखें वहाँ पे जो लोग नजर आ रहे हैं, क्या उनके लिए सिर्फ मैच देखना? हाँ, हाँ। जो फैंस देखते हैं टीवी पे ये चीजें देखेंगे, उनका दिल नहीं दुखेगा। हम लोगों का दुख रहा है, तो सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, या फिर आए कोई ना स्टेडियम में, नजर ना आए, स्वाय टीम प्लेयर्स या वो मैनेजमेंट है वहाँ पे, जो एलीट क्लास है वो पहुंची हुई है, वो उनको मिला हुआ एग्जिट देख रहे हैं, तो ये मैसेज अच्छा नहीं है। आइडिया नहीं है कि सबको एक जैसा ट्रीट करें। बिल्कुल, जब हम कह रहे हैं कि सीजन 11 बिगर एंड बेटर देन एवर, 6 से 8 टीमें हो गई हैं, तो नजर भी आना चाहिए। पार्टिसिपेट ना करे, उसमें क्राउड ना हो, फैंस ना हो अपनी फेवरेट टीम्स को बैक करने के लिए, तो फिर क्या मजा है? मजा तो तभी बनेगा ना। तो उसके ऑप्टिक्स भी ऐसे, और आपका भी यही देखिए, मानना है? मैं तो इस हद तक कहता हूं कि अगर आपको सिर्फ वो जो कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, आप कन्वर्सेशन के लिए काम करें, कंजर्व करें एनर्जी को, अगर इस काउंट पे काम कर रहे हैं तो कुछ मैचेस डे में शिफ्ट कर दें। व्हाई नॉट प्ले इन द डे, ताकि लोग सब्सिडाइज करके कुछ भी करके कोई सिलसिला ऐसा बनाए कि, क्योंकि देखिए मेमोरीज बनती हैं। मुझे आज भी लम्हा याद है कि जब मेरे बड़े भाई अमेरिका से आ रहे थे, इंग्लैंड पाकिस्तान में मैच खेला था कजाफी स्टेडियम में, तो मुझे याद है इतना शौक था कि मैं
स्टेडियम गया था, दूसरा भाई उन्हें डायरेक्ट एयरपोर्ट से स्टेडियम लेकर आया था मैच देखने के लिए। हाँ, तो हाँ, मेमोरीज हाँ, बनती हैं वो उससे। ऐसा सही बात है। और वसीम भाई आपको पता है तालियां जो होती है ना बड़ी जरूरी होती हैं। एक बार जवाद सर भी स्टेडियम में आए थे अच्छा। परफॉर्म करने के लिए, ओके। लोगों ने इतनी तालियां बजाई, मैं लोगों को कह रहा आप लोग इतना पसंद करते हैं हाँ। इतनी तालियां, वो कह रहे नहीं हम तालियां इसलिए बजा रहे हैं ताकि ये गाए नहीं। सही। उल्टा वर्जन। ये किस तरह हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैच की मैंने बात कर रहे कॉन्सर्ट किया हुआ है, आप उनसे पूछो, मैंने कॉन्सर्ट किया हुआ हैं। है। इनके यहाँ मेरा पहला कॉन्सर्ट इनके घर में एक इवेंट था, उसमें किया मैंने। अरे सीरियस कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? ये सही कह रहे हैं। मेरी बहन की मंगनी थी, उस पे इन्होंने परफॉर्म किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। अरे अच्छा, ये कराची लाहौर कहाँ की बात है? लाहौर। ऑलराइट। और यकीन करें वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था। अच्छा, हालांकि उसके बाद रिश्ता थोड़ा सा खराब भी हुआ था, बड़ा टाइम लगा फिर सेटल करने में। इन्होंने पैसे कितने लिए थे? पैसे दिए थे इन्होंने। ये क्या बात कर रहे हैं? बात अगर पैसों पे आ गई है तो अरे, आप ना नाराज आप बैठे। नहीं, नाराज नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ 500-500 रुपए निकालो नहीं मेरी नहीं, पार्टी महफिल में। को 4 चांद लगाए थे इन्होंने। बहुत 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 इंजॉय किया था। और आप उनका मशवरा, आपका इनको मशवरा है कि मेहंदी की सर मैं आपके मशवरा ले रहा हूँ, आपके लिए मशवरा ले रहा हूँ, इनको सियासत में कंटिन्यू करना चाहिए या सिर्फ अपने गले पर ही तवज्जो देनी चाहिए? आई थिंक जिस चीज से अल्लाह ने इन्हें इज्जत दी है, हाँ। उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। सही है। तो मेरा खाली ये मशवरा मैं है। चला जाता हूँ। नहीं, ये आप आखिरी बात है। अच्छा, मैं एक मशवरा देने की इजाजत है यार। वो ये क्या? वसीम तुम नहीं दो। क्या? अच्छा, मैं नहीं दे रहा, ठीक है। मैं नहीं दे रहा। कुछ करे ना करे, इनका ट्विटर हैक करा है। नहीं, मेरा मशवरा है कि आपका राइट है, आप जो भी करें। समी भाई ने सर ओपिनियन दिया, लेकिन आप कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं, तो ये ना करें, बाकी अपनी ओपिनियन है कि गुस्सा नहीं करें। लीडर गुस्से वाला ही अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन ये पोपले लीडर आ गए, ये अच्छे नहीं लगते। अच्छा ठीक है, ओके सर। अब ये है कि क्रिकेट की बात हो गई, सारा कुछ हो गया। समी भाई हमारे साथ है। समी भाई, सिलसिला है आपको ये जान के मेरा ख्याल है पता नहीं बहुत खुशी होगी या बहुत अफसोस होगा कि यहाँ पर 2 टीम्स हैं। एक टीम ये है, ठीक है जी, लेकिन आपके हिस्से में जो टीम आई है वो ये है। अब मैं जाऊं, अब मेरे उठ के जाने की अब बारी आपके, है। हाँ ये बात है। हाँ, नहीं आपके जाने का टाइम हो गया, लेकिन वहां नहीं, यहाँ आने का आपका, ताकि आप कल को मुकर न जाए कि मेरा इस टीम से कोई ताल्लुक नहीं था। तो जिंदगी में अच्छे बुरे लम्हात आते रहते हैं। आप अगर यहाँ तशरीफ लाए, समी भाई जो है वो बाकायदा इस टीम का हिस्सा बनते हुए, जवाद भाई आप उधर चले। हाँ, मरकजी सीट दे दी है समी भाई को। शुक्रिया जवाद तो भाई। यहाँ पर रोजाना, Thank you, thank you। अरे क्या कर रहे हैं कैप्टन होके सीट झाड़ रहा हूं अपने प्लेयर के लिए। यार? किस तरह ये टूट जाएगी, अभी 30 दिन और चलानी है ये कुर्सी में। हाँ, क्या कैसी बात कर, हर चीज की टेंशन आखिरी लेनी दिन है। तोड़ेंगे क्योंकि मैट्रिक में पंखे टेढ़े करते थे हम लोग। आपसे तो मैंने पूछा भी नहीं है आपकी सर आपका हेड एंड शोल्डर है सिर्फ। यार, भाई मुकाबला शुरू होने वाला कैप्टन हूं है। ना, कैप्टन हूं। क्या कर रहे हैं? अच्छा, कल का जो मुकाबला हुआ था वो आपकी टीम जीती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके लिए तालियां बजाने एक दफा सही है भाई। बोलियो। अब आज का पहले तो हम बढ़ते हैं दूसरे एपिसोड की पहली राउंड की जाने, तालियां बजा दें। अच्छा सर, पहला ये कि आप तीनों फैसला कर लें जी, कोई एक शेर आ जाए आपकी तरफ से। अच्छा, आप तीनों फैसला कर लें, अभी सुन तो लें, कोई एक शेर आ जाए आपकी तरफ से, ऑडियंस फैसला कर देगी किसका शेर अच्छा है। जिसने अच्छा शेर सुना है, सभी मैंने फोन निकाल लिया, google.com दबाया। नहीं गूगल कहाँ नहीं, से आ रहे नहीं, हो? अच्छा गूगल नहीं है, मैं खुद शेयर पढ़ता हूँ, एक रखा है। अच्छा, गूगल नहीं कर रहा। कहाँ से आ रहे हो? मैंने सुना भी दिया। अच्छा, आप सुना दें, पहली बॉल नॉट आउट होती है ना, इनकी कार से कच्ची है अभी। हाँ, ठीक तुम्हारे है। लिए है कि कहाँ से आ रहे हो? हाँ, वाह वाह। कहाँ को जा रहे हो? अच्छा, ठीक। कहाँ से आ रहे हो? क्या कहना है? कहाँ को जा रहे हो? सही है। ये किसी भी शेर की दूसरे में ओ नहीं होता, हाल ही नहीं हो सकता। अगर मेरे शेर पे भी तनकीद कर रहे हो तो थैंक अरे यू। नहीं मैं अपनी राय दे रहा हूँ खाली, लेकिन ये इस तरह होता नहीं है। क्या कर रहे थे भाई आप? बासित भाई देखिए, ये ना बताएं, आपकी टीम का हिस्सा नजीब भाई हैं, आपकी टीम का हिस्सा शाहिद हाशमी साहब हैं। वो शाहिद हाशमी साहब जो है वो बहुत मलका रखते हैं। शाहिद भाई जब आए ना तब आप शेर ये सुनिए। वाला शेर अच्छा, वाला। हम प्लेयर को देख के गेम का फॉर्मेट बदल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। आपके हमने पास भी दिया- टाइम है, आप अच्छा ढूंढ के ले आए भाई। आप शेर नहीं सुने, हमने पॉइंट दिया इन्हें। नहीं तो आपको इतना क्यों यकीन है कि आप इतने बुरे हमें शेर आते बनाएंगे ही कि नहीं लोग है, आपको हरा हमें देंगे? शेर आते ही नहीं है। भाई तो ये साथ में आपकी 2 आटे की बोलियां मैं रखी हुई जानता हैं। हूं तो ये बोल भी रहा तो हूं। प्लेयर हैं। सुने, इन्हें जानता हूं तो बोल रहा हूं। आप जुगतों का मुकाबला कर ले। फंस गया हूँ मैं बीच मंझार, अच्छा, फंस गया हूँ मैं बीच मंझार। क्या कहने हैं? गौरी करत सिंगार, गौरी करत। आप भाई गाने फिट नहीं कर सकते सर। अ शेर हैज टू बी अ शेर।
इस गाने गाने फिट नहीं करें में आप। अगर गाने में तुम शेर को शेर नहीं मानते तो मैं बॉलीवुड चला दो फिर। अच्छा ठीक है, तो भाई पहला शेर यहाँ से आप लोग मोबाइल- ऑफिशियल गूगल शेर करो भाई, कौन गूगल। सुनाएगा? मैं चाह रहा हूँ कि हमारे गूगल करो, जो जल्दी। मेन प्लेयर आए हैं आज है, वो सुनाइए। उससे पहले आप अनऑफिशियली कोई शेर सुना के मैं सुनाना चाहता हूँ चलो सुना, ये जो तुम खाली मुझे- माहौल गरमाने हाँ, के लिए। हाँ। अभी काफ से कच्ची है इनकी भी। हाँ हाँ, ये जो तुम मुझे 5,000 दे रहे हो ये कम नहीं है। सर ये मांगना नहीं है, शेर सुनाना नहीं, है। शेर है। अच्छा हाँ। ये तो सच्चा वाक्य है। ये जो तुम मुझे 5,000 दे रहे हो ये कम नहीं है। हाँ गौर से देखो ये वसीम बदामी है, कोई इंडिया का बम नहीं है। और किसी से कम ऐसा नहीं। यार अच्छा ठीक है। खवातीन समी भाई हाँ के भाई। इरशाद कहें ना जरा इरशाद तुम्हें। हाँ हमारा सभी मेन भाई, आप डांसर सुनाए शेर इरशाद। इरशाद इरशाद। ये क्या करें, बुरी बात है। अच्छा सॉरी। वो आपको अपने घर बुला रहे हैं कॉन्सर्ट के लिए, आप शेर नहीं सुन रहे। हाँ तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। ओ हो तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। हाँ अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। वाह वाह ओ हो क्या खेलो प्यार की बाजी, वेरी गुड नियाजी। ये जिंदगी में पहली बार किसी न्याजी की तारीफ किया अपने। ये तो है इनकी बनती है करना। वैसे आपका गांव वाला घर खाली है? हाँ बचा वसीम चले पिकनिक पे। क्यों, क्या ये क्या वासिफ बात? भाई आप रोटियां पकड़ लेना, आप लोग कोल्ड ड्रिंक, मैं गाड़ी ले आऊंगा। अच्छा नहीं मैं जलसा भी कर देंगे, एक छोटा मैं पास इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर। मैंने वहाँ सभी भाई का शेर सुन लिया। अब यहाँ से कौन? बासित भाई सुनाएंगे। नहीं नहीं, मैं गूगल अच्छा आपको मैं कह रहा हूँ। आपको 2 चांसेस दे सकता हूँ। नहीं सर, audience को मैं 2 पसंद आ जाए। और बताएं। हमारे नजीब भाई की। नजीब भाई सुनाए। इरशाद इरशाद जी जी इरशाद इरशाद। इरशाद है। अब जो मिला है इस तरह नहीं कहते। इरशाद शाइस्तगी से कहते हैं, शाइस्ता अंदाज में हाँ कहें। जी, शाइस्ता लोधी इरशाद। शाइस्ता लोधी नहीं, शाइस्ता अंदाज में कहें। इरशाद। हाँ जी जी। दूर रहकर भी जो समाया है मेरी रूह में, दूर रहकर भी जो समाया है मेरी रूह में, पास वालों पर वो शख्स कितना असर रखता होगा। ओए 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 जोर से तालियां बजाओ यार। वसीम भाई पास वालों पे असर देख रहे हैं, कैसे सब उठे हैं? पास वालों का असर देखे आप। बात ये क्राउड अपना लाना चाहिए। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ऑडियंस में से 3 लोग ताली बजा रहे थे। बासिफ भाई ने कहा बजाओ बजाओ, वो 3 भी रुक गए। क्या कह रहे था आपने? मेरी रूह में पास आके मेरी रूह में क्या कहा तुमने? क्या असर नहीं? क्या आप मुझे हर फैसले की तरफ इन्होंने जाना ये है। कहा है कि आप सियासत से ठीक है, दस्तबरदार हो पास आके पता नहीं मेरी जू में क्या है। रूम में सर, रूम में नहीं कहा, रूम में ये कहा। कोई शेर है? अच्छा ठीक है, तो खवातीन आपने दोनों के, आपने ईमानदारी से फैसला करना है, तालियां बजा के बताना है। जिनके ख्याल में नजीब भाई ने अच्छा शेर सुना है वो तालियां बजा दें। वाह, ये अच्छी बात है। 19-20 लोगों ने बजाई, अच्छी बात। बहुत जोर से ताली बजी। और जिनके ख्याल में समी भाई ने ज्यादा अच्छा शेर सुना है वो थैंक यू यार, भाईजान, यार भाई आप हर सिचुएशन में अपना गाना क्यों फिट कर रहे हैं? मुझे भाईजान शुएब मलिक को वापस बुलाएं। और यहाँ पे भी प्रोग्राम क्लोज डोर्स में होना चाहिए। यार कमाल है भाई। ऑडियंस के फैसले के मुताबिक पहले राउंड जीत लिया। इसकी एक बार फिर तालियां बजा रहे हैं। क्या बात है? वसीम कर रहे हो तुम आज ग्लो। हाँ। वसीम कर रहे हो तुम आज ग्लो। अब तो शोएब मलिक से भी हो स्लो। आप क्या कर रहे हैं? मैं गाना मिक्स कर गया। मुझे प्रोफेसर माय बैड। अच्छा कोई मसला नहीं। पहला आज राउंड ब्रेक नहीं ले रहे क्या? ले रहा हूं। आपको जल्दी है ब्रेक की, क्या मसला है? अच्छा मुझे ये पहला राउंड हो गया, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं। आप लोग दूसरे राउंड में कम बैक कर सकते हैं। ये हम 10 सालों से सुन रहे हैं। यार अब आप हार रहे हैं, उसमें मेरा क्या कसूर है यार? यहाँ तो शायद भाई आ जाएंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं। सही बात है। वो 4 आदमियों से खेलते ना वो। इतना हमें पता है, ये वाली गेम ना उनके अलावा कोई नहीं जीता। हाँ, एम्पायर भी यार, मिला। जब फैसला इधर चला जाएगा नहीं, आपको इतना क्यों यकीन है? वो घर से ला रहा है क्राउड। एम्पायर भी मिले हुए ना, जो मर्जी हो जाए, एम्पायर भी मिला हुआ है। जो मर्जी हो यार जाए, एम्पायर आप लोगों पे शक कर रहे जो हैं, आवाम पे शक मर्जी कर हो रहे हैं। जाए, ये गेम जैसा भी, हम जितना मर्जी अच्छा शेर पढ़ ले, कोई भी आप जितना मर्जी अच्छा, बुरा आप पढ़ एक ले, अच्छा शेर आप पढ़ के तो जितना- सुनाओ। ये जितना मर्जी बुरा पढ़ ले, जितना मर्जी बुरा सुना दे, जिताना इन्होंने इनको ही है। भाई सैड म्यूजिक लगा दो, रोना रोना मच गया साथ में, क्या होता रो ही सकते है? हैं। इतना अच्छा नहीं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा यार सलीम भाई मैं आप- कह रहा हूँ वो इतने उदास हो रहे हैं हाँ। ना,
تو ایسا کریں یہ والا پوائنٹ ہم نہیں ہی دے نہیں دیں. نہیں ہم دے نہیں, آپ نے لے لیا سر. یار وسیم بیچارے تکلیف میں آ رہے ہاں، ہیں, تم ٹھیک. جیتو. سر یہ گانا نہیں سنانا آپ نے. میں دوسرے راؤنڈ کی طرف یار، بڑھا آپ ہوں. جان ہی سمی رہے- بھائی ان لوگوں کو تو پتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سوال ہے وہ لوگوں سے پوچھا, کوئی ہم نے تاکہ اچھا سیمپل آ جائے, 4.5 لاکھ لوگوں سے ہم نے سوال ٹھیک ہے. پوچھا. ہمیں 22 لوگوں نے جواب دیا, باقی سب نے ہم بزی ہیں, جواب نہیں دیا ہم نے. لیکن کیا 4,03,000. وہ راؤنڈ آف بتا دیا میں نے. تو لوگوں نے جو جوابات دیے ہیں, آپ لوگوں نے سب نے وہ جوابات گیس کرنے ہیں, جس کا جواب حقیقت سے قریب ہوگا بالکل ٹھیک وہ ہے. جیت جائے گا. ٹھیک ہے جی, بڑھتے ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب. چلیں بھائی, سوال ہم نے ذرا مختلف قسم کا پوچھا. اچھا. ہاں, معصومانہ. معصومانہ تھا. یعنی آپ سب نے سوچنا ہے کہ آپ ایک انسان نہیں ہے, نہیں مطلب مثال کے طور پہ موبائل فون ہے آپ, یعنی اگر ایک موبائل فون بولنا شروع کر دے, سوال دکھائیں, یعنی آپ یہ سوچیں کہ اگر میرا موبائل, ٹھیک ہے, آپ ہر کسی کا بول سکتا, ہاں تو وہ کس خواہش کا اظہار کرتا؟ وہ کہتا مجھے ڈیش سے بچاؤ. ہاں. اس ڈیش میں کیا آ سکتا ہے؟ ابھی ہنٹ دیتا ہوں, لیکن ویسے کوئی تکا اگر ہے تو ایک ایک گہری کر کے. سانسوں سے. کس سے؟ گہری سانسوں سے. یعنی یہاں رکھ رہے تھے سانس کی میں آواز آ نہیں رہی ہے. کرتے, میں تم سے پیار کرتا ہوں, میں تم سے پیار نہیں, کرتا ایسا- نہیں, اتنا گہرا نہیں سوچ رہا ہمارا فون. اور کیا کوئی باسط بھائی؟ ریل سے, ریلس ریل سے بچاؤ. ہر وقت لوگ- دیکھے جا رہا ہوں, دیکھے جا رہا ہوں, دیکھے جا رہا ہوں. ہوں. اور انگلیوں سے. کہ وہ سوائپ کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں. اور کیا ہو سکتا تھا؟ وسیم میں تو گانا گاتا ہوں, سری بھی میرا گانا نہیں سنتی. سر آپ کے گانے سے سمی بھائی کیا خیال ہے آپ کا ویسے؟ کہتے ہیں مجھے بچوں سے بچاؤ. بچوں سے بچاؤ. یار کیا خاندانی دکھائیں, آدمی. پہلا آپشن دکھائیں کیا ہے یہ, کہ پہلا جواب بھائی پورا دکھا دو. انہوں نے جواب ہی دے دیا, ہنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. بیس ہے بچوں سے بچاؤ. This is what you call a real father with real feeling for their kids. یعنی پورے گیم میں پہلی بار بولے, اور آپ نے, آپ کے ذہن میں کیوں آیا جواب؟ ایک اور لفظ بھی آ رہا ہے, وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا. وہ بھی بے سے آتا ہے. اچھا نہیں, اوپر ایک بتا بیوی دو. سے بچاؤ, بیوی سے بچاؤ. بیوی, اچھا اوکے. نہیں لیکن صحیح پکڑا آپ نے. لیکن ہم نے یہ کب لکھا ہے کہ کسی مرد کا موبائل ہے, کسی خاتون کا موبائل بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے نا. اچھا اوکے, آپ اپنے, لیکن آپ کو یہ کیوں آیا کہ موبائل اگر بول سکتا ہے تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ مجھے بچوں سے بچاؤ. سر کیونکہ بچے ایک تو ٹیب دیکھتے ہیں, اور جیسی فون دیکھیں, ٹیب نہیں ہے تو فون دے دو اپنا, کچھ بھی مسئلہ ہے فون دے دو, فون دے دو, فون دے دو, موبائل. تو لگے ہوئے ہوتے ہیں. پہلا جواب ان کا صحیح ہو گیا, 4 میں سے 1. اس میں تو کوئی آپ کو اعتراض نہیں, صحیح جواب. یہ سمی بھائی والا. چلو اگلا کیا ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے؟ منصور بھائی کا صحیح جواب. منصور بھائی کا صحیح جواب. اور کیا ہو سکتا ہے؟ بیوی سے بچاؤ. میں آپ نہیں, بیوی بچے سب ہو گیا, اب سب انسان سائڈ پہ کریں. دوسرا آپشن بے سے ہی بتانا. نہیں, میں ہنٹ دیتا ہوں. اس کا جو پہلا لفظ ہے, دکھائیں میں, پہلا لفظ کیا ہے, پہلا حرف کیا ہے, لفظ نہیں, اس لفظ کا پہلا حرف ہے سین. بہت آسان ہے. سیاست سے. سیاست سے نہیں, سیلفی سے. ارے سیلفی سے بچانے کا کہہ رہا ہے فون. اب آیا نا. سیلفیاں لے کے بیڑا گرک کر دیا, تھک گیا فون کہ میں کتنی سیلفیاں لوں. صحیح ہے سر آپ کی کتنی سیلفی لوں گی میرا آپ کے تو فون میں؟ موبائل میں بیلنس نہیں ہوتا, میں جب بھی کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ کا مطلب ہے 4,000 3 ویسے ہی ہوتا ہے. یہ 6 الگ الگ لوگ ہیں جن کی آواز ریکارڈ پتہ کرائے. نہیں, مجھے لگتا ہے میرے ادھر ہی لڑ رہا ہے وہ. یہ ہوتا ہے. ویسے آپ تو یہ آڈیو اور ویڈیو میں بڑا کمانڈ رکھتے ہیں. آپ نے سنا یہ آواز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایکچولی الگورتھم ریکارڈ کر لیتا ہے, پھر آڈیو خود ہی 5 یہاں سے آ رہا ہے, 1000 یہاں سے آ رہا ہے. اس کا آ رہا ہے, 6 اس کا آ رہا ہے. ہاں. آپ کے فون میں سب سے زیادہ سیلفیز کس کی ہوں گی؟ میں بتا نہیں سکتا. کس کو پوچھ لیا؟ بائک کی تصویر. بائک کی. اچھا ٹھیک ہے, بتا تو دیا آپ نے. بائک سیلفی بناتی ہے. آپ سیلفی لیتے ہیں باسط بھائی؟ آپ نے ایسا کوئی شوقین نہیں ہے؟ میرے تصویریں بچوں کی اور میری والدہ کی. باسط بھائی آپ کو پتا ہے جب بھی سیلفی لیتے کیمرہ ادھر والا کھلا ہوتا ہے. تو پھر سیلفی کہاں ہوئی یار, تو بہت تصویر ہو گئی نا. ٹھیک ہے, بات نہیں یار. آپ سیلفی کے شوقین؟ سم ٹائم. سب جی. ایک جواب یہاں کے صحیح ہو گیا, ایک جواب یہاں کا صحیح ہو گیا. تیسرا دکھائیں میں, تیسرے کا پہلا آپشن کیا ہے, پہلا حرف کیا ہے؟ میم سے کیا ہو سکتا ہے؟ مریم نواز. نہیں, مریم نواز سے کیوں بچائیں گے فون کو؟ ابھی آپ 10 منٹ بعد کہیں گے میں ہیک ہو گیا تھا, اور میرے بیان میرا نہیں تھا. میم سے مجھے لگا. ہاں, میم سے. میم سے کیا ہو سکتا ہے؟ میمز بیچتے ہیں جو لوگ. نہیں وہ بھی نہیں ہے. اور کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ؟ کچھ مثال, کچھ hint. میں ہنٹ دیتا ہوں, چلو ہنٹ سے بہت آسان ہو جائے گا. ادھر منہ کر کے. ادھر منہ کر کے. اچھا بھائی, ادھر منہ کر کے بتا رہا ہوں. اس کا تعلق ہے یعنی کرائم سے. اس کا تعلق موبائل سنیچر. موبائل سنیچر سے بچاؤ میرے موبائل کو. یہ ہے نا, تو آپ کا موبائل چھینا آپ کے پاس میں. 2 دفعہ چنا. کس شہر میں؟ کراچی. دونوں مرتبہ. لاہور میں یہ چیز نہیں ہے بھائی, کراچی میں. بھائی جان بھائی جان 5. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں, اب تو کوئی قریب آتا ہے. ویسے ہی دے دو آپ. بھائی اتنے موبائلوں کا تو جیت گیا. بھائی جان 7 فون ہو چکے ہیں. 7 مرتبہ میں چھین چکا ہوں. یہ مذاق میں. آپ کا 2 بار.
मेरा तो मोबाइल छीना, पहले सलाम किया, बासित भाई सलाम, पहचाना आपको? हाँ अपना, और कहा कि जरा मोबाइल दे दे। मैंने क्यों, उन्होंने गन निकाली, बता इसलिए। वसीम भाई आपको और दूसरी बार पहचाना भी नहीं और दे दिया। वो तो पहले नहीं, यार उन्होंने वसीम कहा- भाई, उन्होंने कहा बासित भाई आपके फोन से सेल्फी चाहिए। वसीम भाई आपको पता है एक बार मेरा मोबाइल छीना तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने ओके। कहा कि भाई, फिर वो गाड़ी में आके बैठ गए मेरे साथ, फिर हम गए चाय पीने के लिए। हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों बाहर मुल्क पढ़ रहे हैं। ये और स्टोरी वो- मैंने सुनी हुई है, दोनों इंजीनियर ये स्टोरी मैंने, हाँ इंजीनियर्स क्या ये आप साहिर भाई की कॉपी कर रहे हैं ना, साहिर भाई ने स्टोरी, इसमें अच्छा, उनके सबसे साथ अच्छी भी हुआ। बात क्या है? समी भाई ने भी सुनी हुई है ना ये स्टोरी। अच्छा उनके साथ भी हो, मुझे नहीं पता। मैं अच्छा इत्तेफाक से आपने, और वैसी बात है मैं आज जो भी हूँ हाँ। इस शहर की वजह से हूँ। सही। और अगर मुझे शहर को 15, 20, 25, 30 मोबाइल देने पड़ गए तो क्या हो गया भाई? क्या बात कर रहे हैं, ये तो साहिर भाई ने भी नहीं कहा था। वसीम भाई, आजी। मुझे तो ये हैरत है जो बासित भाई के पास आकर उन्होंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम जी, अर्ज किए कि मोबाइल दे दे। तो- ये क्या लखनऊ के छीनने वाले थे? तो होगा सर कोई बैकग्राउंड, हमें तो आती गालियां देते हो। वसीम भाई आजी, आपको अल्लाह खैर करे, जो आपने बात बोल दी ना, 20-25 मोबाइल। वसीम भाई आपको अल्लाह पता है खैर एक बार करे मोबाइल छीनने वाले आए, हाँ। उन्होंने मुझे यूं करे गन दिखाई। ओके, मैंने कहा तुम मुझे गन दिखाओगे तो माफ कर दूंगा, एटीट्यूड दिखाओगे माफ। ये भी सुना है मैंने। उसके फिर बाद- साहिर, ये भी साहिर भाई ने कहा मैंने, यार आप यार इत्तेफाक हो रहा है। अच्छा आप लोग, ये भी सनी भाई ने सुना हुआ, ये भी सुना हुआ है ना मेरे पास भी एक दफा सर, आपका नहीं सुनना मुझे, ये मैंने नहीं सुना होगा आपने। अच्छा फिर क्या मेरे है? पास भी एक दफा है छीनने फिर? वाले। मैंने कहा तुम्हारे पास तो घर ही नहीं, उसने कहा अल्लाह की कसम घर पे पड़ी है, मैंने दे दिया। तू दे दिया मेरे यार, ना मैंने कहा जब एक बंदा सच बोल रहा है, सच अच्छा बता। सच्चाई पे दे दिया, लेकिन वसीम भाई अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल स्नैचिंग खत्म हो जाए, आप मुझे 300 इंजीनियर दे दें। ये बात भी सुनी यार, फिर साहिर भाई बहुत आला। यार आप, हम साहिर भाई को बुला लेंगे ये बातें सुननी है अच्छा, हमने। पता नहीं मुझे। क्या हो यार गया आप शाइस्ता के भाई हो। आप सर पर्सनल क्यों हो रहे हैं आप? नहीं मैं हमारे मेहमान सोच रहे हैं मैं किधर आ गया हूँ। यार ये देखो, अदनान सिद्दीकी को इन्होंने लाहौर में बुलाया, हाँ। हुमायूं सईद में को बुलाया, हाँ। क्या हम में कांटे क्या? अच्छा सर, मुझे इनसे पूछने दें, सबसे ज्यादा तजुर्बेकार आदमी ये है मोबाइल के हवाले से, तो इसमें सबसे इंटरेस्ट, अल्लाह माफ कर इंटरेस्टिंग नहीं, यानी सबसे ज्यादा सुनाने वाला वाकया कौन सा है 5 में से? अंदर वाली पॉकेट में नहीं ना इसमें सारे भूलने वाले, सुनाने वाला नहीं, कोई जो भी आपको नहीं है। याद रह गया हो कि यार ये देखिए क्या हुआ है। मैं जॉगिंग पे जाता था, वहां छिन गया। ओके तो एक बार ऑफिस के रास्ते में ट्रैफिक जैम में फंसा, वहां छिन गया। ओके, एक बार घर के पास से छिन गया। तो ये तो मतलब कराची में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीट क्राइम और ये तो है ना। इसको नुकसान नहीं है ना, ऑफिस वाले दे देते ना। अच्छा और वैसे भी वसीम भाई मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं छीना, क्योंकि सारी कमाई हलाल की है, तो मेरा कभी ना। यार ये इसका मतलब क्या, उसको 5 मरतबा छीना है, क्या मतलब है अच्छा सर? मैं अपना अलग बात और ये तो साहिर भाई ने भी नहीं कहा था। बासित भाई के 2 गए भाई हैं। 2 जवाब आपके सही हो गए। एक, अगर इन्होंने एक जवाब और सही दिया तो ये मुकाबला ये जीत जाएंगे। क्यों भाई बराबर हो जाएगा। नहीं क्यों, अब तक 2 जवाब इन्होंने उन्होंने 2 सही जवाब दिए। दिए। एक सही। उनका, अगर एक और इन्होंने नहीं दिया तो ये जीत जाएंगे, वरना ब्रेक का तो नहीं कह रहे थे ना। अच्छा भाई आखिरी दिखाएं भाई, आखिरी डब्बा, ये इसका पहला हर्फ क्या है? चे से शुरू हो रहा है। चीचा वतनी, चीचावतनी से बचाओ, ये क्या बात हुई? चीखने से, चीखो पुकार। चीखो क्या हो गया? हाँ चलो, अभी मैं हिंट दे दूंगा। मोबाइल चोरी, हाँ। क्या चोरी होने से। सर? नहीं, वो तो हो चोरी गया। सर, ये हो गया ना, मोबाइल वो तो चोर से हो बचाओ, गया। हो गया ना। My सभी bad। भाई क्या हो सकता है? चे से? चार्जिंग चार्जिंग। अरे यार कमाल है, क्या सही है। हाँ वाह भाई वाह, बार बार चार्जिंग से लगाते हैं। ये क्यों है आपके, यानी आप कम बोल रहे हो लेकिन इतना, और ये बोले चले यार, और एक बात भी ढंग की नहीं कर एक्चुअली रहे। इज एजुकेटेड ऑल्सो। बैकग्राउंड नहीं एक्चुअली फोन की बैटरी भी कहती है, हमारे यहाँ रिवाज है कि पूरा 100% चार्ज करते हैं, और जब जरा कम हो दोबारा चार्जिंग पे लगाते हैं। आई थिंक 30 से 80 के बीच में उसको बैटरी को करते यार हैं। माशाल्लाह ये आप पब्लिक मोबाइल का अवेयरनेस काम भी मैसेज भी जानते दे दिया जी, जी। समीर खान साहब ने आपको। दिस पब्लिक अवेयरनेस मैसेज वो ब्रॉट टू यू बाय। बराबर हो गया। तो बराबर हो गया, ये मुकाबला बराबर हो गया। बराबर हो गया। ये मुकाबला। तो पहले राउंड का 1 पॉइंट आपको मिला, इनको 0 मिला। दूसरे का 1 पॉइंट अगर आपको आपने मिला, 1 फैसला पॉइंट इनको मिला। करवाना तो एक शेर और हो जाए। अरे भाई पहले मुझे तो कोई इतराज नहीं आना है। उन्होंने भाई बात सुने, फिर हम उनकी तरह बोलते फिर चलते। नहीं नहीं जी, तो अब तक ये है, लेकिन अभी गेम बाकी है, देखते हैं कि क्या होता है। आप देख रहे हैं लम्हा पुरजोश, थोड़े से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपके एक बार फिर। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हलमा पुरजोश, जहां पर जबरदस्त मुकाबला जारी है। आज के पॉइंट यहाँ के 2 हैं और यहाँ का 1 पॉइंट है। हम बढ़ते हैं अपने आज के चौथे गेम की तरफ। हाँ तीसरा, लेकिन ठीक है भाई। अब इसमें यह है कि ये कसौटी है, ठीक है जी। लेकिन आज तक दुनिया की तारीख में जितने भी कसौटी के प्रोग्राम हुए हैं, वो चूंकि मुहज़्ज़िब प्रोग्राम थे, तो उसमें जो है वो इंसानों को पूछा जाता था। यहाँ जरूरी नहीं कोई इंसान का बच्चा ही, कोई और चीज भी हो सकती है, कोई और शय हो सकती है। किसी का भी बच्चा हो सकता है।
ہو سکتا ہے نہیں, مطلب یہ کہ کوئی نان لیونگ تھنگ بھی ہو سکتی ہے جو کسی کے اولاد نہ ہو, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے پہچاننا ہے کہ وہ کیا چیز ہے کیا نہیں, ٹھیک ہے. ہنٹس آپ کو ایک ایک کر کے دیتے رہیں گے اور آپ نے پوچھنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے, ٹھیک ہے جی. چلو بھائی دکھائیں بھائی, پہلی ہنٹ کیا ہے کہ یہ کیا ہے, بوجھو تو جانا پہلے, یہ ایک, چلو یہ تو کلیئر ہو گیا, چیز ہے یعنی انسان نہیں ہے, زندہ چیز نہیں ہے, زندہ نہیں ہے, لیونگ تھنگ نہیں ہے, کھانے والی بھی نہیں ہے. کیا کرنا یار چیز ہے انسان نہیں ہے, بس یہ کرنا کیا ہے؟ چلو جی, مجھے نجیب بھائی کہہ رہے کرنا کیا ہے. ہر ویلکم ٹو دا شو. آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ ایک چیز ہے جو کہ آپ نے پوچھنی ہے. اگر یہی پوچھنا اچھا ہوا آپ کا موبائل چھینا 5 مرتبہ اچھا ہے لیکن اچھا ہوا ہے. اور اچھا یہ تو شاید میں نے نکالا, تو یہ آپ نے ایک چیز, یہ چیز ہے, ٹھیک ہے جی. اگلی ہنٹ دیتے ہیں آپ کو, پھر آپ آہستہ آہستہ پہنچنے دکھائیں بھائی. اگلی یہ ایسی چیز ہے جو کہ لوگ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو تکے مارنا شروع کر سکتے ہیں, اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. یہ پھل سبزی ہے یا خود بنانی پڑتی ہے وہ ڈش ہے؟ سر آپ, اچھا مجھے آواز نہیں آ رہی, آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے, آپ چلے پوچھ لیں, لیکن کیا سوال بتائیں. میں کہہ رہا ہوں یہ جو چیز ہے لوگ کھاتے بھی ہیں, ہاں یہ کوئی پھل یا سبزی والی طرف ہے یا خود بنائی جاتی ہے؟ یہ پھل بھی نہیں ہے اور یہ سبزی بھی نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے, لیکن لوگ کھا رہے ہیں. دھوکہ تو نہیں ہے یہ دھوکہ بھی نہیں ہے, یہ گالی بھی نہیں ہے جو لوگ کھا رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور کیا ہو سکتا ہے, یہ وقت, دماغ, وقت بھی نہیں کھا رہے, دماغ خراب نہیں, دماغ بھی نہیں کھا رہے. اور یہ کیا ہو گرمی میں سکتا کھاتے ہے, ہیں تو حساب, ہوا ہے. کیا حساب حساب بھی نہیں کھا رہے, پیسے, پیسے بھی نہیں ہے جو لوگ کھا رہے ہیں, ہوا بھی نہیں کھا رہے. ایمان سے دھوکہ کہا ہے یار, قسم, یہ قسم بھی نہیں ہے جو لوگ کھا رہے. یہ کیلا تو پھل یا سبزی میں سے کچھ ایک ہوگا نا بھائی, کیلا پھل ہوتا ہے. یہ تو سائر میں نے بھی نہیں کہا تھا. اچھا اب آپ کو ذرا زندگی آسان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یعنی ایک اور ہنٹ دیں تاکہ ان کی دماغ کے دریچے کھلے مزید. یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہے بہت. برف. باسط بھائی بھی یہی تو بولا تھا, ہماری طرف غصہ, برف نہیں ہے, غصہ, میں نہیں, غصہ بھی نہیں ہے, آئس کریم, گولا گنڈا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, آئس کریم یہ کیسے ہو سکتا ہے, صحیح ہے, ایگزیکٹلی صحیح کیسے. سر کیپٹن, ارے بھائی واہ, یہ لوگ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ابھی گیمز باقی ہے, ایک اور کے معاملے. یار گولا گنڈا, برف میں آپ لوگ قریب پہنچ گئے تو گولا گنڈا میں آپ لوگ انتہائی قریب پہنچ گئے. گولے گنڈے کے لیے بہت ساری, مطلب ٹیم کے لیے بہت ساری ڈالیں. باسط بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, باسط بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں, آپ گئے ہیں, گولا گنڈا بول دیا صحیح نے, تو صحیح ہے نا, مطلب جو باسط بھائی بولنا چاہ رہے ہیں نا آپ بولے. اچھا پھر میں اوکے ٹھیک ہے. تو اب مقابلہ اور سیریس ہو گیا, یعنی کہ ہو گئے 3-1. آپ لوگ دوسری مسلسل, مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا لیکن عبرت ناک ہمیں پتا ہے, پتا ہوگا. اچھا آپ ہمیں نہ بتائیں, کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے چوتھے گیم کی طرف. چلو بھائی, اب ہم دوبارہ انسانوں کی طرف آ گئے. اب ہم چیزوں سے نکل کے دوبارہ انسانوں کی طرف آ گئے. کچھ اے آئی جنریٹڈ امیجز ہیں یا گبلی جو بھی کہہ لیں, وہ امیجز ہیں, اور آپ لوگوں نے پہنچنا ہے کہ کہاں تک یہ کون ہے, یہ کون صاحب ہے. یہ دس از گوئنگ ٹو بی ویری ایزی آئی تھنک. تو بس جیسے ہی آئے آپ لوگوں نے, بس جہاں سے پہلی آواز آ جائے, کنٹرول روم آپ نے میری مشکل آسان کرنی ہے کہ پہلے کون بتا رہا ہے, کیونکہ سب کہیں گے میں نے بتایا یہ میں یہاں کھڑا, نہیں یہاں سے آپ نظر آ رہے ہیں نا, تو آپ کو چاہے شکوا نہ ہو. دکھائیں بھائی پہلی تصویر کے, یہ خلیل الرحمان. کیا بات ہے, ارے یار بہت زبردست. اچھا اتنی تیزی پہلے دکھاتے تھے تو آج کا میچ جیت جاتے. اب ہار گئے تو تیزی. اور اس سے پہلے دکھائی تو موبائل بھی نہ چھنتے, کم از کم 5 تو نہ چھنتے کم از کم. تو یہ اتنا جلدی کیسے, یہ تو یہ بات یاد رکھے کہ 2 میں تیزی دکھائی ہے ورنہ 7 ہوتے. کیا بات کر رہے ہیں. اچھا یعنی 2 تقریباً چھنے اور 5 باقاعدہ چھنے. جی یار کمال ہے ویسے. ٹھیک ہے, میں مجھے ایک بات کی اجازت ہے, میں آپ سے خلیل بھائی کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں پوچھ رہا کہ کیسے, کچھ بھی نہیں. میں خالی آپ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. میں نے ان کا انٹرویو دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک اسکرپٹ, ایک ڈرامے کے دوران سمیر صاحب نے مجھ سے کہا, جو کہ کمیٹڈ نہیں تھا, لیکن کہا کہ میری یہ چیزیں پوری کریں ورنہ میں اس پروجیکٹ سے آؤٹ ہوں. نوئنگ یو, مجھے تو آپ بڑے ہی ایک, آپ نے, میں ان کا پوچھ ہی نہیں رہا, آپ نے وہ کہا کہ نہیں کہا. آپ کو لگتا ہے میں ایسا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے مجھے نہیں لگتا. چلو اچھا نہیں, مجھے حیرانگی ہوئی کہ یار یہ سمی بھائی تو, کیونکہ ہم بھی آپ کو اس پروگرام کی 8-10 مہینے بات کریں گے اور آپ مجھے پتہ نہیں کہیں گے. ہاں, ایک دفعہ ایک پروجیکٹ میں ایسا ہوا تھا کہ ایک ڈراما تھا جس کے اندر میں 100 ایپیسوڈز کیے تھے. اس کے بعد ڈرامے کے اندر کچھ ایشوز تھے, میں نے پروجیکٹ چھوڑ دیا تھا. ایک کسی وجہ سے میں چھوڑ دیا کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا. خلیل صاحب کی وجہ سے میں دوبارہ سیٹ پہ گیا. پھر ایک انسیڈنٹ ہوا تو میں نے کہا خلیل بھائی
اس ماحول میں کام نہیں کرنا. سو آئی واکڈ اپ, لیکن میں شرطیں نہیں رکھی تھی کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا. ہاں چونکہ انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ مجھے کہا کہ یہ چیزیں پوری کریں میری, نہیں. ورنہ میں اس پروجیکٹ سے آؤٹ ہوں. نہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ میسج دیکھا سمی صاحب کا, جو کہ سمی صاحب نے کسی کو کیا تھا کہ میری یہ چیزیں مانے ورنہ میں آئی ایم آؤٹ آف دا پروجیکٹ. ایسا نہیں, میرا نہیں خیال. تو وہ ان کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہوگا جس نے میسج کیا. میں بڑا آج وہ شروع میں ٹویٹ دکھا رہے تھے, تو یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ لائک آپ کچھ بھی کہہ دیں اور بعد میں کہتے ہیں ہیک ہو گیا تھا. دس از ناٹ دا وے. ایسا نہیں. بٹ یو نیور سیڈ اٹ. ٹھیک ہے, صحیح. اس کا مطلب ہے خلیل جھوٹا نکل آیا. سر یہ بری بات ہے سر, بڑے ہمارے ایسا نہیں ہے. اچھا نہیں, میں بھی کئی دفعہ میں نے کچھ اور کہا, وہ کچھ اور سمجھ, لیکن ایسا ڈائریکٹلی کبھی نہیں ہوا. صحیح آپ نے نہیں. ٹھیک ہے بھائی, لیکن یہ پوائنٹ ہو گیا آپ کا ایک. اگلی تصویر دکھائیں کہ یہ ہاں بھائی محمد رانا. کیا بات ہے, کمال. واہ, آپ نے پہلے بول دیا. آپ کے بچپن کے دوست ہیں. ان کے ساتھ ونس ہی واز ڈائریکٹنگ اے فلم, تو تب ان سے کام بہت کیا تھا, تو اسے شروع میں کافی انٹریکشن. اس لیے آپ اور پہچان. میں بھی ان کا بڑا fan ہوں. ریسپیکٹبل سینئر. آئی ریسپیکٹ. ہاں نو ڈاؤٹ. میں ان سے لاہور میں ملا تھا, میں نے کہا سر آئی ایم اے بگ فین. انہوں نے کہا تھینک یو. تو یہ بات آپ نے بتانا کیوں ضروری سمجھی ابھی؟ اچھا ایک اور بھی ایلیمنٹ ہے کہ جب ہم کالج میں تھے نا, تو ان کا اس وقت سینما کا ڈفرنٹ سینما تھا پاکستان میں. مجھے یاد ہے ان کی جو فلمیں آئی تھی دیوانے تیرے پیار کے, تو میں سینما جا کے کالج سے جا کے دیکھی تھی, تو اس وقت کے لائک ہیرو. صحیح تو ہیں وہ. ایک ایک ہو گیا ابھی. اگلی تصویر دکھائیں کہ یہ کون. ہاں جی, ندا یاسر. نہیں ندا یاسر نہیں ہے. ندا یاسر نہیں ہے نا ندا یاسر. کیا فہد مصطفیٰ. مطلب تو نہیں ہو سکتے نا. اچھا وہ تو نہیں ہے. مطلب وہ جیسی بھی یہ ڈریسنگ تو نہیں کریں گے نا وہ. آپ نے اس طرح کا جیتو پاکستان دیکھ کے آپ نے کہا کچھ بھی, یہ تو نہیں ہے نا مطلب کیا. ہاں ہانیہ. نہیں ہانیہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بندوں سے پہچانو. نہیں بندوں سے کیسے پہچانیں گے بھائی بندے پہچاننے, بندے نہیں پہچاننے. کون کیا ہو سکتا ہے. اچھا یہ ان کے نام کے آخر میں علی آتا ہے. مایا علی. مایا علی بھی نہیں ہے. فضا علی علی ہے. یہ صحیح ہے آپ کا یار. 2-1 ہو گیا. کتنی دیر باقی, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی. کیا کہہ رہے ہیں؟ فون آ گیا. نہیں آواز نہیں آ رہی, سوری. اچھا بھائی دکھائیں, اگلی تصویر دکھائیں. 2-1. یار آپ کو پہچاننا چاہیے سمی بھائی. ان کے ساتھ ٹرانسفر ہبا. سمی بھائی آئے, مطلب آئی نیور ایکسپیکٹڈ. سر رمضان ٹرانسمیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. حساب لگائے, انہوں نے ٹرانسمیشن کیا, انہوں نے اتنی غور سے دیکھا, اتنی ابھی رمضان ختم ہوئے 5 دن ہوئے, سارا مہینہ آپ نے 5-5 گھنٹے ٹرانسمیشن کیے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو پہچاننا چاہیے. اور آپ ہبا, اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو مطلب میں اس پہ ٹویٹ کر دیتا. کتنے ڈفرینٹ لگ رہے ہیں اس میں. چھپا چھپا نہیں, ہبا کا ہے. ہاں بریک کا ٹائم ہوا, پروگرام ختم ہو گیا. کیا تھا بریک کا ٹائم ہوا, تو یہ والا مقابلہ انہوں نے جیت گیا. 3-2 سے ہو گیا مقابلہ, بہت قریب آ گئے. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. خواتین حضرات, یہاں کا مقابلہ کون جیتے آپ کو اندازہ ہو ہی جاؤ گا. کل 2 میچز اس کی پریڈکشن دے لیں تاکہ ایسے سے پریڈکشن ٹیبل کی بھی صورتحال دیکھیں. کل پشاور کا میچ ہے پنڈی سے, ملتان کا میچ ہے اسلام آباد سے. سر پشاور ورسز پنڈی کون جیتے گا؟ پشاور. اور ملتان ورسز اسلام آباد؟ ملتان. سر پشاور ورسز پنڈی؟ پشاور. اور ملتان ورسز اسلام آباد؟ آئی تھنک اسلام آباد. آلرائٹ سر, کون کون سی ٹیم ہے سر ابھی میں نے دوہرائی ہے. پشاور ورسز پنڈی, پنڈی جیتے گی. ملتان ورسز اسلام آباد. اس میں ملتان پیک کرا. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے جی باسط بھائی. میچ کس کا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ یار ابھی یہاں دیکھ کے بتائیں بھائی, بتائیں. اسلام آباد ہاں اور پنڈی. ٹھیک ہے پنڈی بھائی, سے بتائیں بھائی. پنڈی سے ڈر لگتا ہے. پنڈی سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں پشاور اور ملتان. پشاور اور ملتان. جی بھائی جان. پنڈی اور اسلام آباد. پنڈی اور اسلام آباد. چلو دیکھتے ہیں. سو کل یہ ہوگا کہ کل تمام ٹیموں کا ایک ایک میچ مکمل ہو جائے گا. تو کل پی ایس ایل کا بھی آپ کو پوائنٹ ٹیبل دکھائیں گے اور یہاں کا پوائنٹ ٹیبل بھی دکھائیں گے کہ کون کہاں تک پہنچا ہے. وہ تو ابھی بتا دیں. تھینک یو سو ویری مچ فار ٹائم. بہت بہت شکریہ. بہت ساری تالیاں سبھی بھائی کے لیے, بہت ساری دعائیں. سر وہ شیئر تو مقابلے کا تھا, آپ چاہیں تو جاتے دن کوئی شیئر سنا, یا وہ ایک ہی تو نہیں تھا. نہیں اور تھے, لیکن وہ نکالنا پڑے گا. پھر نکالنا نہیں آپ کو پھر ایسا باسط بھائی کی نظر کروں گا. جاتے جاتے آپ انہوں نے سنانا تھا, مجھے منع کیا تھا. آپ کی اجازت ہے. انہوں نے کہا تھا آپ نے نہیں سنانا, میری طرف کرنا ہے, میں سناؤں گا. سر 10 سیکنڈ آپ کو شیئر سنائیں. چلو میں باسط بھائی کی نظر کروں گا. ارشاد. مشہور ماشاءاللہ ہمارے پلیئر, ہمارے ہیرو. جی جی جی. کہ کھونا ہے تو میری بلا سے میری جان کھو. اوکے. کھونا ہے تو میری بلا سے میری جان کھو. ہاں صرف باسط بھائی کے لیے.
شکر ہے کہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل کے میچز کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. سمی بھائی بہت بہت شکریہ. زندگی سے تو کل ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.